हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ठीक है, निर्माणात्मक अधिगम सिद्धांत यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग होती है उसके बारे में इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जो शिक्षार्थी होता है वो अपने अनुभव के आधार पर जब ज्ञान का निर्माण करता है तो उसे हम कहते हैं निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी अधिगम। एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, और एक होता है सामाजिक अधिगम। ठीक है, अब ये क्या है, इनकी विशेषता क्या है, अलग वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, उसे आप एक बार जो है जरूर देखें। हालांकि पहले सीडीपी का टॉपिक हुआ करता था, अब जिसे यूजीसी नेट में भी शामिल कर दिया गया है। तो इसमें कई सारे जो है साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में जो है आपको जानना होगा। तो अधिगम की 3 प्रकार होते हैं और इसकी विशेषता आपको जाननी है तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शोध अभिरुचि। अब इसमें क्या है कि एक तरफ शोध के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखी है उसका विवरण। ठीक है, तो हमें जो है इसको मैच करना है। तो देखिए, अन्वेषणात्मक जो शोध होता है इसका संबंध होता है नए निष्कर्षों को खोजने से। ठीक है, जबकि वर्णनात्मक जो शोध है ये विशेषताओं का वर्णन करता है। ठीक है, प्रयोगात्मक जो शोध है ये जो है परिकल्पना का परीक्षण करता है। और विश्लेषणात्मक जो होता है वो मौजूदा डेटा का उपयोग करता है। ठीक है, तो 4 टाइप के आपके जो शोध हैं वो यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। एक होता है ऐतिहासिक शोध। ठीक है, ऐतिहासिक शोध, इसमें जो है ऐतिहासिक घटनाओं का सहारा जो है लिया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से ऐतिहासिक शोध कहते हैं। एक होता है मौलिक अनुसंधान या मौलिक शोध। मौलिक शोध किसी भी विषय के बारे में जो है ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से जो शोध किया जाता है उसे मौलिक शोध कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। एक होता है गुणात्मक शोध। ठीक है ना, कई टाइप के होते हैं, एक मौलिक, फिर एक अनुप्रयुक्त होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, ऐतिहासिक होता है, वर्णनात्मक होता है। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद मतलब ये प्रकार होते हैं शोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पे सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगी है? ठीक है, सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका फुल फॉर्म होता है HTTPS का। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। SMPS जो है ये कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है। SMPS जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये कंप्यूटर को जो है पावर सप्लाई देने का काम करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्बेंस होता है उसको रोकने में काफ़ी काम करता है, इसीलिए कंप्यूटर के साथ जो है SMPS जोड़ा जाता है। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। और उसके बाद जो फुल फॉर्म पूछी जाती है और भी कई टाइप की होती है। CPU आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे USB का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, USB का आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और जो है URL, ठीक है ना, इन दोनों का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कथन दे रखे हैं और कारक दे रखे हैं। ठीक है, कि NAAC भारत में उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता प्रदान करता है और उसका रीजन दे रखा है, कारण क्या दे रखा है कि NAAC जो है वो गुणवत्ता मानकों के आधार पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
ए और आर इसमें दोनों सही है और दोनों ही जो व्याख्या है इसकी वो सही की गई हैं, क्योंकि नेक जो है वो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता तो देता ही देता है, साथ ही साथ उनका मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, रैंकिंग आती है, आपने देखा होगा नेशनल फ्रेमवर्क वाली, ठीक है ना, जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह की रैंकिंग दी जाती है। इस साल अभी आई नहीं है, जैसे आएगी उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वो नेक के द्वारा ही तैयार की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को शामिल करता है? ठीक है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, इनकम, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता रहा है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है ये इंडेक्स हर साल जो है जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कौन सा देश किस स्तर पर विकास कर रहा है और किन सूचकांकों को शामिल किया जाता है। तो वहाँ ये देखा जाता है कि वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, शिक्षा कितनी है और आय कितनी है वहाँ के लोगों की। ठीक है, तो ये HDI होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ये बताएंगे HDI इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग थी? ठीक है, ये सर्च करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में सेमेटिक नॉइज का क्या अर्थ होता है? सेमेंटिक नॉइज का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि अर्थ की गलत व्याख्या करना ही सेमेंटिक नॉइज कहलाता है। ठीक है, संचार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। संचार दो टाइप के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। दोनों की विशेषता मैंने आपको जो है बता रखी है। अगर आपने हमारा पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और इजी लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, लगभग सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस जो है वो वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक योगदान करती है? ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि CO2 सबसे ज्यादा योगदान करती है। और भी कैसे हैं, जैसे CH4 हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है CFC भी हो गया इसमें, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया इसमें, ठीक है, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है ही। ठीक है, ये ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे कह सकते हैं गैसें हैं जो हमारे पृथ्वी पर जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इसमें अपना योगदान दे रही है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाए। कोशिश की थी मैंने कि हर एक टॉपिक से मैं एक ही क्वेश्चन दूँ। तो इस तरह का वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। एक छोटा सा वीडियो है, और अगर अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।